आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का आज से महाजनसंपर्क अभियान, 30 जून तक मैराथन प्रचार अभियान। प्रधानमंत्री का ट्वीट, कड़ी मेहनत जारी रहेगी। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हुई। कोर्ट ने कहा सिसोदिया पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं। 2 दिन की पुलिस रिमांड में दिल्ली के साक्षी मर्डर केस का आरोपी साहिल, पूछताछ में बोला हत्या का अफसोस नहीं। चीन और पाकिस्तान पर सीडीएस अनिल चौहान की 2-2 एनडीए के पासिंग आउट परेड में बोले, एलएसी पर चीनी सेना की मौजूदगी पर हमारी पैनी नजर है, एलओसी पर भी हम सतर्क हैं। गंगा दशहरा के मौके पर देश भर के गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हरिद्वार की हर की पौड़ी में आधी रात से ही डुबकी लगा रहे हैं लोग। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर के साथ। गंगा दशहरा के मौके पर पूरे देश के गंगा तटों पर श्रद्धा का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। कैसे गंगा के तटों पर श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं, चलिए अब आपको इसकी तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रयागराज में सुबह से ही भक्त पवित्र डुबकी के लिए घाटों पर उमड़े हुए हैं। यहां डुबकी का अलग ही महत्व माना जाता है। मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हरिद्वार में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। घाटों पर सुबह से ही डुबकी लगाने का सिलसिला भी जारी है। बाबा भोले की नगरी काशी भी इस वक्त आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहां भी गंगा के तटों पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। महादेव की नगरी वाराणसी की अलग ही छटा इस वक्त देखने को मिल रही है। गंगा घाटों को इस महापर्व के लिए खास तौर पर तैयार किया गया, खास तौर पर सजाया संवारा जा रहा है। भगवा रंग के धर्म ध्वजा से गंगा घाट पटे दिखे। बड़ी तादाद में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हुए भी नजर आए। चित्रकूट में भी ऐसा ही नजारा देखा गया, क्योंकि गंगा दशहरा का मौका है। इस खास मौके पर नदी किनारे श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला और बड़ी तादाद में लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए यहां पहुंचे। वडोदरा की तस्वीर में भी ऐसी ही श्रद्धा की भावना देखी गई है। गंगा दशहरा के मौके पर तमाम जगहों पर कार्यक्रम किए गए हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु घाट पर पहुंचे, पूजा अर्चना बाकायदा की गई। इस दौरान वहां गीत संगीत का इंतजाम भी किया गया है। गंगा दशहरा के पावन मौके पर पतित पावनी गंगा की निर्मल धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। पौराणिक महत्व वाली हर की पैड़ी पर आधी रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। ब्रह्म वेला से ही लोग अपने कुल कुटुंब के साथ मां गंगा की कलीबल हरनी धारा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा दशहरा के मौके पर गंगा में डुबकी लगाने से 10 दोषों से मुक्ति मिल जाती है और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दशहरा पे बहुत पुण्य लगता है हम सभी को। हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छा स्नान माना जाता है। सभी पाप जो बहते हैं रिलीजन में हमारे में हम अच्छे से नहाते हैं। गंगा दशहरा सदियों से ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को पूरे उत्साह से मनाया जाता है। मान्यता है कि जेठ महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आज के दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद दान के जरिए पुण्य अर्जित करने का भी अच्छा मौका होता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक सोने, चांदी या किसी अन्य धातु के पात्र में गंगा जल भरकर उसे दान करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन स्नान करने के पश्चात जल पूरित पात्र और मौसमी जल वाले फल अपने पुरोहित को दान करना, उनको मिष्ठान का भोजन कराना उस व्यक्ति के मनोकामना को भी पूर्ण करने का काम करता है। मात्र गंगा का ध्यान करके जो घर में भी व्यक्ति स्नान कर ले, उसको भी आज गंगा दशहरे का फल और उसका पुण्य लाभ मिल जाता है। गंगा दशहरा के मौके पर पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाने के बेशुमार पुण्य फल हमारे पुराणों शास्त्रों में वर्णित है। हरिद्वार की हर की पैड़ी में मां गंगा अपने पूर्ण पुण्य के रूप में प्रवाहमान है। यही वजह है कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है।
ऐसे में मेले को सुचारू रूप से बिना किसी बाधा व्यवधान के संपन्न करा लेना पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए, ये गंगा दशहरा बहुत ही बड़ा स्नान जो हरिद्वार में रहता है और इसमें जो है लाखों की संख्या में हमारे तीर्थयात्री और आते हैं और इसको पूरी व्यवस्था को देखने के लिए इसको 4 सुपर जोन में हमारे जो एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं उनको रखा गया है। साथ ही साथ इसमें जो हमने 16 सुपर जोन बनाए हैं और 37 करीब से सेक्टर बनाए हैं जिसमें हमारे इंस्पेक्टर रैंक और एसओ रैंक के रहते हैं। सनातन धर्म में मां गंगा की अमित महिमा गाई गई है, क्योंकि पुराणों में गंगा का अद्भुत भगवान विष्णु के चरण कमल से माना गया है। मान्यता है कि स्वर्ग से उतरी गंगा के प्रचंड वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में धारण कर लिया। इसीलिए गंगा जल में हरि और हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूर्ण आशीर्वाद सम्मिलित माना जाता है। गंगा दशहरा इस पुण्य फल को अर्जित करने का सबसे शुभ अवसर है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी के दशावमेघ घाट सहित सभी 84 घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भोर होते से ही श्रद्धालु वाराणसी के गंगा घाट पे पहुंचकर गंगा स्नान कर पुण्य फल मोक्ष की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। ज्येष्ठ माह के दशमी के दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वाराणसी के सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर गंगा स्नान करने आए हैं। मान्यता के अनुसार आज के दिन स्नान करने पर सारे दुख संकट खत्म हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाखों की संख्या में यहां रात से स्नान करने वाले लोगों का जमावड़ा आने की शुरुआत हो चुकी है। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिगत बीते रात से ही यहां पुलिसकर्मी अलर्ट मोड पर हैं। जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको बार बार अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया जाता है कि वो गहरे पानी में ना जाएं, पानी के किनारे रहें, वहीं अपने बच्चों को अपने साथ रखें। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए टीम कमांडर एनडीआरएफ के विनीत सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे सर किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम आप लोगों के द्वारा किए गए हैं। मैं एनडीआरएफ से टीम कमांडर इंस्पेक्टर विनीत कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं गंगा दशहरा का स्नान सुबह से ही स्टार्ट है और इसको देखते हुए हमारी पूरी एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ के टीम के रेस्क्यूअर बोटों के माध्यम से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, साथ ही उनके डीप डाइवर अपने सुरक्षा उपकरणों द्वारा लोगों को सचेत भी किया जा रहा है कि आप गहरे पानी में जाके स्नान न करें, बच्चे बुजुर्गों का हाथ पकड़ के स्नान कराएं। इसके अलावा एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर स्टैटिक ड्यूटी के माध्यम से जहां पर जिस घाट पे ज्यादा स्नान हो रहा है वहां पे स्टैटिक ड्यूटी के माध्यम से भी लोगों को सचेत कर रहे हैं और सुरक्षा का पूरा मुकम्मल इंतजाम है। देखा जा रहा है कि पानी के अंदर आप लोगों ने एक रस्सी के माध्यम से एक बैरिकेटिंग की भी सुविधा की रखी है। बैरिकेटिंग की सुविधा इसलिए की गई है कि इसके आगे जाके कोई भी श्रद्धालु स्नान न करे, वही सचेत किया जा रहा है। और कोई बैरिकेटिंग को पार करता है तो हमारी टीम के रेस्क्यूअर द्वारा उसे वार्निंग दी जाती है, सचेत किया जाता है कि आप बैरिकेटिंग के अंदर स्नान करें। तो साफ तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ आप हमारे देख सकते हैं कि वाराणसी के 84 घाटों पर आज के दिन लाखों के संख्या में श्रद्धालु मां गंगा का स्नान करने आए हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके और दान पुण्य करके वो अपने सारे दुख दर्द को खत्म कर सकें। तो कहीं न कहीं आज मां गंगा अवतरित हुई हैं, जिसके उपलक्ष्य में गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो आज गंगा दशहरा के मौके पर गंगा घाट पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु सुबह से ही जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पूरे मनोयोग से मां गंगा से कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पुण्य फल मोक्ष की कामना भी कर रहे हैं। सुनिए आज किस प्रकार से अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं तमाम श्रद्धालु। एक तो देवों के देव महादेव हैं, उनके सर पे गंगा माता हमेशा विराजमान रहती हैं और यहाँ आज के दिन स्नान दान करने से तन मन धन सब पवित्र होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज गंगा दशहरा है, आज ही के दिन गंगा माता का अवतरण हुआ था। आज के दिन यही स्नान होता है, जल लिया जाता है महादेव को और अन्नदान किया जाता है। आज के दिन का महत्व ये है कि गंगा स्नान में कई बाहरी लोग
तीर्थ यात्री लोग आते गंगा स्नान करते हैं, पंडित जी को फल इत्यादि करते हैं अपने कष्ट बाधा रोग व्याधा दूर करने के लिए। गंगा दशहरा एक ये पूरे वर्ष की शुरुआत होती है आज से। कुछ लोग अपना संगम में स्नान करने जाते हैं, जो जहाँ सुलभता से पहुँच जाए अपनी यथाशक्ति के अनुसार। तो आज कुछ गंगा स्नान करें, शंकर जी को जल चढ़ाएं, कुछ दान दक्षिणा करें, ऐसा करना चाहिए। आज हम आए हैं गंगा जी प्रयागराज में, और आज स्वर्ग से गंगा माता धरती पे आई थी, तो आज इस अवसर पे हम आए हैं यहाँ पे स्नान करने और दान पुण्य करेंगे। कानपुर के बिठूर में गंगा घाट पर भक्तों की रौनक देखी जा सकती है। जायजा लिया संवाददाता शिल्पी सेन ने। गंगा जीवन दायिनी है और गंगा मोक्ष दायिनी है, और आज गंगा दशहरा है, इसलिए मां गंगा में स्नान करने के लिए लोगों की, श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। अलग अलग जगह पर जहां भी मां गंगा है वहां पर लोग देखे जा सकते हैं जो आए हैं अपने परिवार के साथ। बिठूर में यहाँ पर सभी घाटों में लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज गंगा दशहरा के मौके पर लोग यहाँ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और ऐसे में पूजा अर्चना करके दान पुण्य भी कर रहे हैं, क्योंकि स्नान के साथ दान का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्व है। तरह तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान है वो हो रहे हैं, और यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा महत्व गंगा में स्नान का है। तो लोग मां गंगा में स्नान कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां गंगा से और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, बिठूर। अब देखिए, गंगा दशहरा की बात कर रहे हैं तो इसकी पौराणिक मान्यता भी जान लेते हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक आज यानी गंगा दशहरा के दिन भागीरथ की कठोर तपस्या के चलते गंगा मैया धरती पर आई थी। गंगा की धरती पर आने की कहानी बेहद दिलचस्प हो जाती है। आइए आपको दिखाते हैं गंगा अवतरण। मैया करोड़ों लोगों को पुण्य लाभ देने के लिए कल कल बह रही हैं, लेकिन धरती पर उनका अवतरण बेहद कठिन तपस्या के बाद ही संभव हो पाया था, और ये तपस्या की थी अयोध्या के महाराज भागीरथ ने। प्राचीन काल में अयोध्या के महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। महर्षि कपिल के शाप के चलते ये सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए। इनकी मुक्ति भी ना हो सकी, क्योंकि पृथ्वी का सारा जल अगस्त्य ऋषि पी गए और शांति तर्पण के लिए कोई नदी नहीं बची थी। कई पीढ़ियों के बाद भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा को धरती पर लाने की सोची। गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भागीरथ को वर मांगने को कहा। भागीरथ ने गंगा मैया को धरती पर लाने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को तुम्हारे साथ भेज तो दूंगा, लेकिन इनका अति तीव्र वेग धरती सहन नहीं कर पाएगी। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को महादेव की शरण में जाने के लिए कहा। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। तीव्र वेग के साथ गंगा मैया शिवजी की जटाओं में समा गईं और फिर महादेव ने अपनी जटाओं की एक लट खोल दी। इस तरह भागीरथ को उनकी तपस्या का फल मिला। आखिरकार भागीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे। गंगा मैया में उनकी राख का तर्पण कर भागीरथ ने उन्हें मुक्ति दिला दी। जिस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी थी, और तब से लेकर आज तक इस दिन को गंगा दशहरा के तौर पर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पे चल रहा है। अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। दूसरी ओर अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को लागू किया जा रहा है। ऐसी एक सौगात है पैराग्लाइडिंग की। अयोध्या आने वाले पर्यटक अब पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। सोमवार को अयोध्या में मंडलायुक्त गौरव दयाल ने पैराग्लाइडिंग सेवा का उद्घाटन किया। सरयू तट के बालूघाट इलाके में पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी शुरू कर दी गई। पैराग्लाइडिंग के शौकीन लोग न सिर्फ यहां रोमांच को महसूस करेंगे, बल्कि आसमान से रामनगरी की भव्यता को भी देख पाएंगे। इस खेल का आयोजन रोजाना सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे के लिए किया जाएगा और शाम को 4 से 6 बजे तक 2 घंटे के लिए किया जाएगा।
सुबह में पर्यटकों को 1300 रुपए और शाम में पैराग्लाइडिंग के लिए 1500 रुपए खर्च करने होंगे। और चलिए इसी के साथ मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम साफ होने के बाद देश का पहला गांव गुलजार हो गया है। उत्तराखंड के माणा गांव में इन दिनों खूब रौनक नजर आ रही है, क्योंकि बद्री विशाल के दर्शन कर लोग माणा गांव पहुंच रहे हैं और वो देश की पहली चाय की दुकान पर खाने पीने का खूब मजा ले रहे हैं। खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद है देश के पहले गांव की पहली दुकान। उत्तराखंड का वही माणा गांव जिसे पहले भारत के आखिरी गांव के तौर पर जाना जाता था, और इस दुकान की पहचान भी आखिरी दुकान के तौर पर थी। लेकिन अब दोनों की ही पहचान बदल चुकी है। हिंदुस्तान के इस पहले गांव माणा में इन दिनों खूब चहल पहल है और देश की ये पहली चाय की दुकान भी इन दिनों गुलजार है। दरअसल चारधाम यात्रा जारी है और यात्रा बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद माणा गांव का रुख इन दिनों कर रहे हैं। यही वजह है कि इस दौरान यहां पार्किंग भी गाड़ियों से भरी नजर आ रही है। पहला गांव बन चुका है। यहाँ पे भी यात्रियों की बड़ी संख्या में जो बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, वो सारे इस समय माणा का दीदार करने पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम, अब मौसम साफ हो गया है, ऐसे में हर कोई इस समय बद्रीनाथ धाम का रुख कर रहा है। भले ही ठंड है, लेकिन श्रद्धालुओं का यहाँ पे उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले का ये माणा गांव बद्रीनाथ धाम से महज 3 किलोमीटर दूर है। लिहाजा बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले यात्री यहाँ भी आ रहे हैं और वो यहाँ आकर गणेश गुफा, व्यास गुफा और सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर बने भीम पुल को देखने जाते हैं। पहले केदारधाम गए, बाद में बद्रीनाथ आए। ये माणा गांव हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। देखेंगे क्या क्या है अंदर, तो एक्सपीरियंस लेंगे क्या है और दूसरों को बताएंगे और मोटिवेट करेंगे सबको इधर आने के लिए। बहुत अच्छा है घूमने के लिए, और ये मैं तो सबको बोलता हूँ एक बार इधर का विजिट करें, क्योंकि इधर एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा है। चीन की सीमा हिंदुस्तान के इस पहले गांव से 24 किलोमीटर दूरी पर है। माणा गांव के बाजार की दुकानों में ऊनी सामान खूब मिलते हैं, जिन्हें यहाँ की महिलाएं हाथों से बुनती हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। टोपा बना रहे, स्वेटर बना रहे हैं ना। थोड़ा हम खेती करते, उधर आलू बोते हैं, बस थोड़ा अपना उद्योग धंधा ये करते हैं। माणा गांव में ज्यादातर भोटिया समुदाय के लोग रहते हैं। सर्दियों के मौसम में पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है, लिहाजा सर्दियों में ये निचले इलाकों में चले जाते हैं। मगर जब चारधाम यात्रा का सीजन होता है तो इस गांव की रौनक देखने वाली होती है। माणा से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। कुछ दिन मौसम सामान्य रहने के बाद मैदानी इलाकों में जहां तेज आंधी, बारिश और ओले गिरे, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में सोमवार शाम मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। जहां कई मैदानी इलाकों का आसमान बादलों से ढका रहा, तेज हवाओं के साथ छुटपुट बारिश तो कहीं ओले गिरे, वहीं बारिश बर्फबारी से फिर बिगड़ेगा ऊंचे इलाकों का मौसम। दरअसल ये आशंका मौसम विभाग ने जताई है। वैसे तो मौसम के बिगड़ते मिजाज को कश्मीर और हिमाचल के लोग भी झेल सकते हैं, मगर खास तौर से उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और ओले गिरने का पूर्वानुमान है। ऐसे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को लेकर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हमारे पास अगले 2 से 3 दिनों में हेल स्टॉर्म होने की चांसेस हैं और तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो हमने आज और कल के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। दरअसल जहां चमोली, गढ़वाल और यमुनोत्री धाम से मूसलाधार बारिश की खबर मिली, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश, ओलाबारी और बर्फबारी ने
ठंडक फिर से लौटा दी। ऐसे मौसमी हाल को लेकर चिंता खास तौर से चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए भी है, जिनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु रास्ते पर निकले हुए हैं। चारधाम यात्रा पर एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 3 दिन बारिश, तूफान और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जहां पहाड़ों में 2 दिन मौसम की राहत मिली, वहीं एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दिया है। बारिश शुरू हो गई है, आसमान में काले बादलों का डेरा है। वहीं इस समय बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा अपने पूरे चरम पर है, जहां हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी बर्फबारी परेशानी का सबब बन रही थी। वहीं मौसम साफ होने के साथ ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अब मौसम की राहत मिल चुकी है, लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके साथ ही पहाड़ों में एक बार फिर से बारिश शुरू होने के साथ ही चारधाम यात्रा पे इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ये बागेश्वर में बदलते मौसम की तस्वीरें हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यहाँ भी सटीक साबित हुआ। बैजनाथ क्षेत्र में अचानक मौसम बदला, आसमान पर काले बादल मंडराने लगे और उसके बाद शुरू हुआ तेज बारिश और ओले गिरने का सिलसिला। फिलहाल उत्तराखंड में गर्मी के मौसम में बारिश राहत तो दे रही, दिल को भी खुश कर रही, मगर साथ ही अलर्ट रहने के भी संकेत दे रही। यही वजह है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के साथ आकाशीय बिजली से सावधान रहने की हिदायत दी। लोग भी खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें, बिगड़ते मौसम के बीच बाहर निकलने से भी परहेज करें और श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर रहें। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंसान और जानवरों के बीच की बॉन्डिंग और उनके रिश्ते की चर्चा आए दिन होती रहती है। तरह तरह की तस्वीरें और कहानियां अक्सर हम सबके सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में एक शानदार सी तस्वीर और दिल छूने वाली कहानी बेंगलुरु के बनरघट्टा से सामने आई है, जहां शावकों की देखभाल करने वाली सावित्री की खूब चर्चा हो रही है। क्यों, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये लाड दुलार, ये प्यार मनुहार, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। नाम है सावित्री, जिन्हें लोग प्यार से सावित्रम्मा कहते हैं। बेंगलुरु के बनरघट्टा नेशनल पार्क के बाघ, शेर, चीते, तेंदुआ जैसे जानवरों के शावकों के लिए सावित्री माँ से कम नहीं। तभी तो इन्हें सावित्री माँ यानी सावित्रम्मा कहा जाता है। बनरघट्टा नेशनल पार्क में जन्म या शरण लेने वाले शावकों की देखरेख की जिम्मेदारी वेटरनरी असिस्टेंट सावित्री पर रहती है। सावित्री जो अपने बच्चों की तरह इन्हें पालती हैं, इनकी देखरेख करती हैं, समय पर खाना पानी देना, इनकी सेहत का ख्याल रखना, इनकी दूसरी जरूरतों को पूरा करना सावित्री का काम है। सावित्री कहती हैं कि वो अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल रखती हैं ताकि इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इनका बचपन खुशहाली से बीते और इनका संपूर्ण विकास हो। देखरेख के दौरान हर शावक को सावित्री से ऐसा लगाव हो जाता है कि उन्हें देखते ही शावक उछल कूद कर अपनी खुशी जताता है। कोई छूने के लिए सावित्री के पास आ जाता है तो कोई उनके साथ खेलकर अपनी खुशी बयां करता है। बेजुबानों से सावित्री का ये रिश्ता 22 सालों से चला आ रहा है। बेजुबानों के प्रति सावित्री के लाड, प्यार और दुलार की चर्चा दूर दूर तक होती है। सावित्री का कहना है कि जिस दिन ये जन्म लेते हैं उसी दिन से वो इनकी देखभाल में लग जाती हैं, इनकी सुरक्षा और जरूरत का हर ख्याल रखती हैं। नतीजा होता है कि ये बेजुबान भी उन्हें प्यार करने लगते हैं। फिलहाल सावित्री के ऊपर 2 तेंदुआ शावकों की देखरेख की जिम्मेदारी है। हमेशा की तरह सावित्री अपना काम बखूबी कर भी रही हैं। सावित्री के अनुसार शावकों को जल्दी जल्दी भूख लगती है, इसलिए उनके खाने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शावकों को खेल खेल में कई बातें भी सिखानी होती हैं, जिसका वो पूरा ख्याल रखती हैं। सावित्री की सहायता के लिए यहाँ 8 वार्ड बॉयज भी रहते हैं। सावित्री कहती हैं कि एक ऐसा भी वक्त आता है जब बड़े हो चुके शावक उनसे दूर जाते हैं। दरअसल जब शावक बड़े हो जाते हैं तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। वो क्षण उनके लिए बेहद भावुक होता है।
सावित्री का कहना है कि बचपन में जो बॉन्डिंग बन जाती है उसे ये बेजुबान हमेशा याद रखते हैं और जब भी कभी वो उन्हें देखते हैं तुरंत पहचान लेते हैं। बनेरघट्टा से अनघा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको पुणे से आए गर्व से भर देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। पुणे में आज एनडीए का पासिंग आउट सेरेमनी हुआ। सीडीएस अनिल चौहान ने परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में सीडीए ने चीन और पाकिस्तान को सख्त पैगाम भी दिया। Brigade of the Guards Regimental Center 5 एक साथ आगे बढ़ते कदम, गर्व से तने सीने, contingent is led by Squadron Cadet Captain Ritesh Manhar. ये अदम्य साहस, बहादुरी और पराक्रम की तस्वीरें हैं। The contingent of Hunter Squadron. ये वो रणबांकुरे हैं जो कठिन से कठिन हालात से निपटने के लिए अब तैयार हैं। कदमताल करते जेंटलमैन कैडेट्स के लिए ये लम्हा बेहद खास है। अंतिम पग भरने के साथ ही इन कैडेट्स का वो सपना पूरा हो गया जिसके लिए वो अब तक जी जान से मेहनत कर रहे थे। To remain seated while the passing out course cadets are in the process. देश के दुश्मनों के लिए हिंद की सेनाओं के भविष्य के अफसरों की ये ललकार है। ट्रेनिंग की तमाम चुनौतियों को पार कर ये जवान देश की सेवा के लिए अब तैयार हैं। जोश और जज्बे से भरपूर भारतीय सेना के जाबाजों की ये तस्वीरें पुणे के खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी की हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तमाम चुनौतियों को पार कर कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर ये जवान देश की सेवा के लिए तैयार हैं। Ladies and gentlemen, as you can see, a carrier belt is being slung over the shoulder of Squadron Cadet Captain Nishkarsh Rathi of Romeo Squadron, so that he can now receive the coveted Chiefs of Staff banner. एनडीए दुनिया की पहली ऐसी मिलिट्री एकेडमी है जहां पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ नए ऑफिसर्स को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूती के साथ तैयार किया जाता है ताकि वो हर तरह के हालात में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कर सकें। We are living in a time when the global security situation is not at its best and the international geopolitical order is in a state of flux. All present a different form of challenge to the Indian military. The armed forces are committed to maintain the legitimacy of our claims on the line of control and play a constructive role in maintaining peace and stability not only in our immediate but also extended neighborhood. इस उड़ान के लिए युवाओं को हर साल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जरिए होने वाली परीक्षा को पास करना होता है और उसके बाद 3 साल तक दुनिया के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद यानी एनडीए से पास आउट होने के बाद कैडेट्स अपने संबंधित सशस्त्र बलों की एकेडमी से 1 साल और प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे आज का विचार। 19वीं सदी के महान चिंतक, विचारक और साधक स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि तुम रात को आकाश में कितने तारे देखते हो परंतु सूरज उगने के बाद उन्हें नहीं देख पाते, किंतु इस कारण क्या तुम ये कह सकोगे कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते? हे मानव, अज्ञान अवस्था में तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, इसलिए ऐसा ना कहो कि ईश्वर है ही नहीं। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं, लंच टाइम में मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।